तो वेलकम टू माय चैनल। मैं शिवानी आज आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी है हमारे देश की राजधानी दिल्ली की। राजधानी क्षेत्र में एक इलाका है दरियागंज। दरियागंज इलाके में एक स्कूल था, गर्ल्स स्कूल, और उस स्कूल का नाम था सर्वोदया कन्या विद्यालय। सर्वोदया कन्या विद्यालय में लगभग 800 से 900 के लगभग लड़कियां पढ़ती थी और उस विद्यालय की एक लड़की एक इंटरव्यू देती है और वो खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। उस विद्यालय की एक शिक्षिका जो कि एक इंटरव्यू देती है और बोलती है कि हमारी एक टीचर हैं जो हमसे गलत काम करवाती हैं, वेश्यावृत्ति करवाती हैं और वो पढ़ाई नहीं करवाती। उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को अपने जाल में फंसा रखा है और वो जो उनका मन करता है वो वही काम करवाती हैं। तो वो उनका नाम लेके इंटरव्यू देती है और वो उन दिनों वो खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है और वो खबर एक चैनल पे चलती है जो कि लाइव इंडिया चैनल था, जो कि नया नया आया था और सुधीर चौधरी उस चैनल के सीईओ थे। सीईओ और एडिटर दोनों थे। तो सुधीर चौधरी जी उस खबर को बहुत ज़्यादा चलवाते हैं, बार बार उसको बड़ी बड़ी हेडलाइनों में उसको चलवाते हैं कि ये हो गया, एक स्कूल में ये हो रहा है, ये एक स्कूल में वेश्यावृत्ति हो रही है दिल्ली में और कोई भी कुछ नहीं कर रहा। तो वही न्यूज़ वायरल होने के बाद एक अगले दिन की बात है और उस दिन दोपहर को 30 अगस्त 2007 की ये बात है, जो कि एक स्कूल है सर्वोदया कन्या विद्यालय। उस स्कूल में एक टीचर पढ़ाती थी, उनका नाम था उमा खुराना। उमा खुराना एक गणित की टीचर थी। वो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी और छुट्टी का टाइम बस होने ही वाला था। 2 बजे से कुछ पहले ही भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो एक दिन 30 अगस्त 2017 की ये बात है। तो हमेशा ही भीड़ 2 बजे के बाद होया करती थी, लेकिन उस दिन कुछ भी आम नहीं था, भीड़ असामान्य थी। और भीड़ देखते ही उमा खुराना मैडम और बहुत सारे टीचर बाहर आते हैं और देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, इतनी शोर और इतना हल्ला क्यों हो रहा है। जैसे ही उमा खुराना बाहर आती हैं, भीड़ उनको एकदम से झपट लेती है, क्योंकि उनमें से एक शख्स बोलता है यही है उमा खुराना मैडम, इनको ही पकड़ो। तो मैडम को भीड़ में पकड़ के खींच लिया जाता है और बहुत ज़्यादा उनके साथ मारपीट होती है। कोई उनके बाल खींचता है, कोई उनके कपड़े खींचता है। लगभग उनके काफ़ी कपड़े फाड़ दिए थे और उनके सारे बाल नोच दिए थे, जगह जगह से खून निकलने लग गया था, बॉडी को नोच दिया था। और उसके बाद बराबर में ही एक पुलिस थाना था और वहाँ से पुलिस आती है और उमा खुराना मैडम को बचाते हैं, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आ रही थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो किसी तरह से काबू में लाके मैडम को निकाल लिया जाता है, लेकिन मैडम बहुत ही गंभीर हालत में थी, तो इसीलिए पुलिस एकदम से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। हमारे दिल्ली में एक हॉस्पिटल है जो कि एम्स हॉस्पिटल है। उन दिनों उनको उसमें एडमिट किया जाता है, उनका उपचार होता है और बहुत सारी मतलब उनको एडमिट करने के बाद उनकी इलाज चलने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे के बाद उनको होश आता है और फिर उसके बाद उनको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और मैडम से 2-4 शब्द पूछे जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं होती क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बस रो रही थी। तो ऐसे ही मैडम को अगले दिन तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है और तिहाड़ जेल में भेजने के बाद मैडम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दिनों हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, जो कि कई सारे चैनलों पे लाइव आकर उन्होंने बोला था कि मैडम को निलंबित कर दिया गया है और आप परेशान ना हो, आपकी बेटियां सुरक्षित हैं और मैडम अब स्कूल नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं था, बहुत सारी गाड़ियां जली, बहुत सारी बस जली, कई बार कई दिनों तक प्रदर्शन भी रहा। तो उसी दिन की बात है और मैडम को ले जाया जाता है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल ले जाने के बाद लगभग 3 से 4 दिन के बाद उनको तिहाड़ जेल ले जाया जाता है
तिहाड़ जेल में मैडम बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और उस जेल के जो जेलर थे वो मैडम के पास जाते हैं और मैडम से बात करते हैं कि आखिर आप इतना रो क्यों रही हो। लेकिन ऐसे में नींद किसको आए जब किसी की इज्जत पे और जान पे बनाए। तो मैडम बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैडम एकदम से सिसक सिसक कर रोती हैं और उस सर से बोलती हैं कि सर, जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है मुझ पे वो बिल्कुल झूठा है, वो बेबुनियाद है और लगभग इतने सारे इल्ज़ाम मैं नहीं सहन कर सकती और बहुत ज़्यादा मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो यही बात सुनने के बाद जो जेलर साहब थे वो एक रिपोर्टर को बुलाते हैं और रिपोर्टर का नाम था अभिषेक भल्ला, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्टिंग करते थे। और अभिषेक भल्ला सर्वोदया कन्या विद्यालय में वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं और लगभग 500 से 600 लड़कियों से बात करते हैं। लेकिन जिस लड़की का इंटरव्यू वायरल हो रहा था बार बार लाइव इंडिया टीवी पर, लेकिन उस लड़की को उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने बहुत ढूंढा और बहुत ही देखा, लेकिन वो उस लड़की को देख नहीं पाए, क्योंकि वो अगर होती जब मिलती ना, वो एक फर्जी न्यूज़ थी और एक फर्जी लड़की थी। और उसके बाद अभिषेक भल्ला आते हैं और पुलिस थाने में अपनी वीडियो देते हैं, रिकॉर्डिंग देते हैं कि सर 500 से 600 के लगभग लड़कियां थी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैडम गलत हैं। सब मैडम को अच्छा बता रही हैं और मैडम बिल्कुल भी गलत नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो पुलिस वाले भी थोड़े इस चीज़ को समझ रहे थे और बोल रहे थे कि 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन वो कौन सी लड़की है जिसके साथ में गलत हुआ है और जिसने मतलब ये रिपोर्ट लाइव इंडिया टीवी पर वायरल करवाई है, वो लड़की कौन है और उसके जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। वो इसीलिए पुलिस थाने के जो लोग थे वो परेशान थे। लेकिन जब कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाने आ रहा तो मुकदमा किस चीज़ का, तो मैडम को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो कि एक लाइव इंडिया टीवी के दफ्तर में जाया जाता है और जिस रिपोर्टर ने वो रिपोर्टिंग की थी उसका नाम पता निकाला जाता है। और ये रिपोर्टिंग की थी प्रकाश सिंह ने, जो कि लाइव इंडिया टीवी के ग्राउंड रिपोर्टर थे। और उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की थी वीरेंद्र कपूर के कहने पे। और वीरेंद्र कपूर जो थे वो उमा खुराना के जो पति थे, उनके एक दोस्त थे। और उमा खुराना पे उन्होंने इसीलिए झूठा इल्ज़ाम लगवाया था क्योंकि जो उनके पति थे उनसे पैसों के लेन देन के चक्कर में कुछ विवाद था। और वो एक बिजनेसमैन थे, दोनों साथ में मिलके किया करते थे। तो उन्होंने बताया वीरेंद्र कपूर ने कि ये जो है ये हमने फर्जी वीडियो बनाकर ये हमने वायरल करवाई थी मैडम को बदनाम करने के लिए और उनकी इज्जत खराब करवाने के लिए। लेकिन उन्होंने फिर उमा खुराना मैडम ने लाइव इंडिया टीवी के दफ्तर को बंद करवाया और इंडिया टीवी लाइव को 30 दिनों के लिए बैन कर दिया। बैन करने के बाद लगभग उन पर 25,000 का जुर्माना डाला और सुधीर चौधरी जी को बर्खास्त कर दिया। तो बस आज की कहानी यही थी और बहुत ज़्यादा दुखन्य थी, क्योंकि इज्जत को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन बिगड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो जो उमा खुराना है वो आज भी हैं दिल्ली में और वो अभी भी अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि जो दाग लग गया वो कभी नहीं धुलता। ये है कि साबित हो गया कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी जो उनको पीटा गया था स्कूल के सामने, जो उनकी पिटाई की गई थी, एक तरीके का चीरहरण कर दिया था, सारे कपड़े फाड़ दिए थे और बाल वाल खींच के बहुत बुरा हाल कर दिया था। तो वो उस दृश्य को कभी नहीं भूल सकती। और बस आज की कहानी यही थी। आप सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें, सारी चीज़ों से बचें। नमस्कार।